हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी जेमिनी। The Chariot, the Sun, 7 of Sword, Page of Sword, Justice, 9 of Cups, okay, Queen of Sword, bottom of the deck is the Hanged Man, okay. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है, कैंसर भी है और लियो भी है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 मेजर अरकाना है यहाँ पर। 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली ये समझ के चलिए कि 8 में से अगर 4 मेजर अरकाना है दैट मीन्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो शायद आपके कंट्रोल में ना हो। ओके, आपकी लव लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी जिसका आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास हैंग्ड मैन। देखिए, हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है अभी उसमें एक ऐसी जगह पे, ऐसे मुकाम पे पहुँच चुका है आपका रिश्ता ये कि सब कुछ अटक सा गया है। सब कुछ लाइक आपके चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ये चीज़ें बिल्कुल थम सी गई हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बेसिकली आपके लिए बहुत इरिटेटिंग टाइम है क्योंकि आप वेट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का डिसीज़न हो, इस चीज़ पर आप कुछ फाइनल निर्णय ले पाएँ, राइट। लेकिन आपके ना चाहते हुए भी आप यहाँ पर फंसे हुए हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कि ये आपके लिए फॉर्चुनेट टाइम है। चीज़ों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने के लिए बेस्ट टाइम है ये। ओके, और जब तक आप चीज़ों को नए नज़रिए से नहीं देखेंगे तब तक सच्चाई आपके बिल्कुल सामने नहीं आएगी। ओके, यस, हैंग्ड मैन आपको एक नया नज़रिया दे रहा है देखने का इस रिलेशनशिप को एक नए चश्मे के साथ, राइट। यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा आपको बिलीव करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और बता रही है, सच्चाई आपको कुछ और बता रही है, राइट। लेकिन आपकी इंट्यूशन में जो पावर है वो बेसिकली यही है कि वो आपको वो छुपी हुई सच्चाई भी दिखा रही है, राइट। आप अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा कीजिए, राइट। अगर आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना है तो यस, डेफिनेटली मैं यही चीज़ कहूँगा कि अपनी इंट्यूशन पर पूरे तरह से ध्यान दें और उसकी माने, राइट। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अभी साइलेंट रहेंगे, साइलेंटली आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करके और आगे अपने डिसीजंस लेंगे इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके जो पर्सन है बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ हिंट दें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये पर्सन एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से 3 स्टेप्स चलने के लिए तैयार हैं और आपके 1 स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट।
हालांकि ये जानते हैं कि इन्हीं को ही लेना है फोर्थ स्टेप भी, बट वो ये चाहते हैं कि आप बेसिकली उनको एटलीस्ट एक बार ये चीज़ दिखा दें कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है बार बार, राइट, जो कि कुछ हद तक सच भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है, राइट, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी चांस है, अभी भी एक तरीका है जिससे कि आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। लेकिन ये आपके हाथ में, अगर आप इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं या नहीं। ओके, ये समझ लीजिए कि आपके हाथ आपने खुद ही बांधे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि अभी क्या है, डिले है चीज़ों में। ओके, एंड अभी वेटिंग पीरियड है। अभी इसके कह लीजिए कि ना तो आप किसी डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं अभी, ना ही अभी कुछ कर पाएंगे अभी। लेकिन हाँ, इस टाइम पे आप सोच समझ सकते हैं अपने आप के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है हमारे पास द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली खुद को तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन आपसे जीतना चाहते हैं, बेसिकली आपको जीतना चाहते हैं। ये बेसिकली आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप उनको अबंडन छोड़ दें बिल्कुल अलग से ही। ओके, एंड इसी वजह से ये पर्सन बेसिकली आपसे बातचीत करने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको सफाई देने आ रहे हैं अपनी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो फास्ट मूविंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन आज कल में ही आपके पास आ जाएं या हैप्पी न्यू ईयर पे। ओके, ऑब्वियसली 1 जनवरी में ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। सो आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके लिए फुलफिलमेंट है, जॉयफुलनेस है। ओके, एंड आप बेसिकली खुद को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। मैं एक और चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि अभी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं जो शायद आपको पहले क्लियर नहीं थी। ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, अब आप चीज़ों को बहुत डिटेल में साफ देख पाएंगे इस रिलेशनशिप में, राइट। सो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को भी अब देख पा रहे हैं जो चीज़ें बहुत फिशी थी और जिनका रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी था, जो आपसे छुपी हुई थी, राइट। और या फिर कह सकते हैं कि आपके साथ जो धोखा हुआ था, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन को माफ़ करना है या नहीं करना है। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद एक्सेप्टेबल ना हो आपके लिए, राइट। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए कुछ भी हो, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए काफ़ी टाइम से, और ये बेसिकली आपको इन्होंने कभी भी नहीं खोया है। आपको ये हर रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, और मे भी हो सकता है कि किसी लोकल पर्सन के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ हद तक हो सकता है स्टॉकिंग भी करते हों ये पर्सन, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। देखिए, जस्टिस मिल रहा है आपको, और इस बार डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा आने वाला है जो कि फुल एंड फाइनल होगा। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड से आपको बेसिकली यूनिवर्स रिवॉर्ड करना चाहता है आपकी पेशेंस के लिए, राइट। एंड नाउ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास वापस रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है
ये बेसिकली आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। इसी वजह से बेसिकली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, बिकॉज़ आप की विशेस जो हैं फुलफ़िल होने वाली हैं। आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, आप भी चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। आप बेसिकली उससे पहले चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हों, राइट। एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस पर्सन से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं फेस टू फेस, राइट। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड से आप बेसिकली इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये पर्सन आपको आपके सवालों के सही जवाब नहीं देता है, देन आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, राइट। सो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं अगर अभी तक नहीं है तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन बेसिकली आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही यूनिवर्स से मांगते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। जो भी इनकी बिलीफ हो उनसे ये पर्सन आपको एज ए पर्सन अपनी लाइफ में मांगते रहते हैं। ओके, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये पर्सन बेसिकली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं आप ही हैं लविंग एंड केयरिंग एनर्जी, जिनके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, जिनके साथ एक्सपेंशन देखा जा सकता है, जो बेसिकली कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते, उनका साथ नहीं छोड़ सकते, राइट। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको सबसे बेस्ट पर्सन मानते हैं फॉर फैमिली। ओके, फैमिली के लिए, फैमिली बनाने के लिए, राइट। सो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न हो या फिर कोई एक्वायरस भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आवर, ओके, एंड सेल्फ लव। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करें। डेफिनेटली तभी आप किसी और को भी प्यार दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से ही नहीं प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी और को भी प्यार नहीं दे सकते, और यही आपकी सुपर पावर है बेसिकली। सो यही चीज़ आपको यूनिवर्स याद दिलाना चाहते हैं। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।